ये है मॉर्बी सिरेमिक न्यूज़। आज 24 अप्रैल है और अभी की स्थिति तो सबको पता है कि अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध अब एक क्रिटिकल मोड पर आ गया है। वार्तालाप आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे एक बड़ी समस्या दिख रही है और वो है मोरबी में गैस की सप्लाई की गारंटी की, जो जून महीने के लिए है। प्रोपेन तो पहले से ही बंद है और जून महीने के लिए जीएसपीसी कितनी मात्रा में एलएनजी गैस इंटरनेशनल मार्केट से ले पाएगी? उसका कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना। अगर ये स्थिति अगले 10 दिनों तक यही रहेगी तो जून महीने में गैस की सप्लाई की क्या पोजीशन रहेगी और उसका रेट क्या रहेगा? अभी आप सोचेंगे कि हॉर्मूज तो 2 महीने से बंद है, तो मई महीने के लिए जीएसपीसी गैस कहां से ला रही है? तो उसका कारण समझेंगे। अभी तक मोरबी में जो गैस यूज हो रही थी उसमें 65% प्रोपेन और 35% जीएसपीसी थी। अगर 15 दिन के बाद हॉर्मूज चालू भी होता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले प्रोपेन और एलपीजी डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी घर और इंडस्ट्रियल में यूज होने वाले एलपीजी सिलेंडर को देगी। और प्रोपेन एवं एलपीजी के इंपोर्ट की पूरी साइकिल का समय 2 महीने का है। तो मई और जून महीने में प्रोपेन इंडस्ट्रीज को मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बाकी रहा जीएसपीसी। जीएसपीसी जो नेचुरल गैस इंपोर्ट करती है उसमें 75% गैस अरब देशों से आती है, जिसकी सप्लाई पिछले 1.5 महीने से बंद है। तो जीएसपीसी मई महीने में सप्लाई की गारंटी कैसे दे रही है और जून महीने में सप्लाई की क्या पोजीशन रहेगी? तो आप ये याद कीजिए कि 15 मार्च से 24 अप्रैल मतलब आज तक मोरबी का ज्यादातर प्रोडक्शन बंद है। तो जीएसपीसी अभी यूरोपियन मार्केट से गैस परचेज कर रही थी और उसका स्टॉक कर रही थी। बाकी सप्लाई मई महीने में आने वाली है। इसलिए जीएसपीसी मई महीने की क्वांटिटी दे रही है। परंतु यूरोपियन, अमेरिकन और रशियन देशों के पास नेचुरल गैस तो बहुत मात्रा में है, लेकिन उसको लिक्विफाइड करने की मतलब नेचुरल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके एलएनजी बनाने की उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि वो जीएसपीसी को जून महीने में जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी दे पाए? तो उसका आंसर है हाँ। जीएसपीसी स्पॉट टर्म में यूरोपियन मार्केट से उतनी क्वांटिटी लेने की पोजीशन में है और एलएनजी का प्रोडक्शन भी पर्याप्त मात्रा में है। क्योंकि अभी तक जो रशियन एलएनजी के ऊपर अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए थे उसकी ऐसी तैसी करके इंडिया रशिया से एलएनजी लेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात रही जीएसपीसी की जून मंथ की गैस के रेट की, तो उसका कैलकुलेशन हम आगे वीडियो में बताएंगे। पर ये कैलकुलेशन समझने के लिए आपको इसी टॉपिक का पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वेलकम है आपका जीएसपीसी फ्यूचर गैस रेट कैलकुलेशन के पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हमने देखा जीएसपीसी और प्रोपेन गैस का यूनिट कन्वर्जन, मोरबी क्लस्टर की गैस रिक्वायरमेंट, जीएसपीसी गैस के यूजर्स, गैस सप्लाई की प्रायोरिटी और जीएसपीसी के गैस कंजम्पशन के आंकड़े। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीएसपीसी गैस का परचेस पैटर्न और रेट। मोरबी की डिमांड के हिसाब से जीएसपीसी गैस का रेट क्या होगा? सेशन 1, हम देख रहे हैं जीएसपीसी के परचेस का डेटा टेबल, जिसमें फर्स्ट कॉलम है गैस टाइप, सेकंड कॉलम है सप्लाई टाइप और थर्ड कॉलम में है परसेंटेज। ये डेटा साल 2024-2025 का है। तो हम ये देख रहे हैं कि जीएसपीसी द्वारा खरीदी गई कितनी डोमेस्टिक गैस सिर्फ सीजीडी कंपनी को दी जाती है। बाकी बची हुई क्वांटिटी को जब हम फर्टिलाइजर कंपनी से हटा देंगे तो नया डेटा टेबल नीचे दिए अनुसार होगा। साथ ही हम सिर्फ हर महीने का एवरेज ले रहे हैं। जीएसपीसी डोमेस्टिक परचेज 596 लाख एससीएम प्रति महीना है। जीएसपीसी डोमेस्टिक सेल्स 535 लाख एससीएम प्रति महीना है। बाकी बचा 61 लाख एससीएम फर्टिलाइजर कंपनी में कंज्यूम होगा। फर्टिलाइजर कंपनी का कंजम्पशन बैलेंस 471 लाख एससीएम है। हम टेबल से सीजीडी कंपनी का डेटा हटा रहे हैं और फर्टिलाइजर कंपनी का डेटा बदल रहे हैं। साथ ही हम टेबल डेटा में जीएसपीसी मोरबी सप्लाई का कॉलम भी हटा रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही ये क्वांटिटी कॉलम 2 में ले रहे हैं। हमने जीएसपीसी सप्लाई का डेटा इसलिए हटाया क्योंकि हमें सिर्फ जीएसपीसी की रिक्वायर्ड क्वांटिटी के आंकड़ों की जरूरत है। जीएसपीसी अपना परचेज वजन के आधार पर करता है। जीएसपीसी का जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो कतर के साथ 1 मिलियन टन प्रति वर्ष है और टोटल एनर्जी के साथ 0.4 मिलियन टन प्रति वर्ष है। तो जीएसपीसी का कुल लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट 1.4 एमएमटीए है। इसलिए हम सबसे पहले 1.4 MMTA LNG को लाख SCM में कन्वर्ट करेंगे। 1 MMTA टू MMBTU टू SCM। 1 MMT इक्वल्स टू 52.25 MMBTU। 1 MMBTU इक्वल्स टू 30.20 SCM। 1.4 इंटू 52.25 इंटू 30.20 इक्वल्स टू 2209, यानी 1.4 MMTA इक्वल्स टू 2209 MSCMA होगा। साल को महीनों में कन्वर्ट करने पर 184.08 होता है।
इस फिगर को मिलियन एससीएम से लाख में बदलने पर ये 1840.8 हो जाएगा। समझने में आसानी के लिए हम इसे 1840 लाख एससीएम मानेंगे, जो कि जीएसपीसी का मंथली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। अब तक की कैलकुलेशन के हिसाब से नया डेटा टेबल नीचे दिए अनुसार है। अब जैसा कि जीएनएफसी और जीएसपीसी के बीच लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इसलिए जीएसपीसी अपनी लॉन्ग टर्म गैस में से जरूरी क्वांटिटी फर्टिलाइजर कंपनी को पहले देगा। हम फर्टिलाइजर कंपनी की क्वांटिटी को हटाकर सिर्फ जरूरी आंकड़े ही लेंगे। इससे जीएसपीसी टोटल रिक्वायरमेंट और जीएसपीसी लॉन्ग टर्म के आंकड़ों में बदलाव होगा। साथ ही हम कॉलम 3 के अदर इंडस्ट्रीज के डेटा को कॉलम 2 में जोड़ रहे हैं और इस कॉलम को मोरबी प्लस नाम दे रहे हैं। नया डेटा टेबल में अब मोरबी की डिमांड जीएसपीसी की आवश्यकता से मेल खाती है। अब हम देख सकते हैं कि जीएसपीसी की लॉन्ग टर्म गैस मोरबी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए बाकी की मात्रा जीएसपीसी स्पॉट मार्केट से खरीदती है। नया डेटा टेबल। आखिरकार हम लॉन्ग टर्म वर्सेस स्पॉट गैस रिक्वायरमेंट के रेशियो तक पहुंच गए हैं। यहां तक हमने जितनी भी मेहनत की है वो इसी रेशियो को जानने के लिए थी। अब अगर जीएसपीसी के लॉन्ग टर्म और स्पॉट के रेट पता चल जाएं, तो हम गैस रेट का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये लॉन्ग टर्म और स्पॉट रेट कैसे निकलेंगे। मार्केट में सबको ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका रेट चेंज नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म रेट भी हर महीने बदलते रहते हैं और स्पॉट रेट तो सिर्फ एक बार की क्वांटिटी सप्लाई के लिए होता है। अभी तक लिए गए जीएसपीसी के परचेज और सेल्स के जो भी डेटा हमने इंटरनेशनल सोर्सेज से ढूंढ कर लिए हैं, हो सकता है कि वे आंकड़े 100% सही ना हों, पर हमारा गोल गैस के रेट का प्रिडिक्शन करना है, ना कि 100% सटीक डेटा लेना। और जीएसपीसी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, जिसका 100% सही डेटा निकालना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो अपने रॉ मटेरियल सप्लायर के मटेरियल की कॉस्टिंग निकालना, या अगर आप एक डीलर हो तो मैन्युफैक्चरर की टाइल्स की कॉस्टिंग निकालना। सेशन 2, लॉन्ग टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेशन। लॉन्ग टर्म गैस के कॉन्ट्रैक्ट दो तरीकों से होते हैं। पहला क्रूड लिंक और दूसरा हेनरी हब लिंक। जीएसपीसी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ है वो ब्रेंट क्रूड के साथ जुड़ा है, तो हम पहले ये कैलकुलेशन समझेंगे। डिलीवरी एक्स शिप डीईएस प्रति एमएमबीटीयू डॉलर में इज इक्वल टू पिछले 3 महीने के क्रूड एवरेज का 12.5% प्लस 0.85। ये रेट डॉलर में होते हैं, तो उसको इंडियन रुपीज में आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए डॉलर टू आईएनआर के भाव से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जीएसपीसी जो भी कतर से एलटी गैस लेती है उसमें एलएनजी की सप्लाई इंडियन पोर्ट तक हो जाती है। पिछले 3 महीनों के क्रूड का एवरेज का 11.5% से 13% के बीच मल्टीप्लाई किया जाता है। आखिरी फिगर जो 0.85 है वो कांस्टेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के समय पर फाइनल किया जाता है। अभी उदाहरण के लिए एक कैलकुलेशन समझते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो जीएसपीसी का जनवरी 2026 का लॉन्ग टर्म रेट कैसे निकला था उसका कैलकुलेशन है। यहां हम देख सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का औसत ब्रेंट क्रूड $63.55 है और बिलिंग के समय $1 की वैल्यू 89.08 रुपए है। अभी जो आप देख रहे हैं वो जीएसपीसी का अप्रैल 2026 का लॉन्ग टर्म का रेट कितना है उसकी जानकारी है। दिए गए उदाहरण से हमें जानकारी मिलती है कि लॉन्ग टर्म गैस का रेट कैसे क्रूड और डॉलर के रेट पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से गैस का रेट हर महीने अलग होता है। ये उदाहरण आपको समझाने के लिए था, पर इससे जीएसपीसी का कोई फाइनल रेट नहीं मिलता है, क्योंकि जीएसपीसी का रेट लॉन्ग टर्म और स्पॉट के रेशियो से डिसाइड होता है। ऊपर दिखाया गया रेट तो सिर्फ इंडियन पोर्ट तक का रेट है। उसमें फैक्ट्री तक पहुंचने में कौन कौन से कॉस्ट ऐड होते हैं वो अब हम जानेंगे। पहला, बॉयल ऑफ लॉस चार्जेस, जो अनलोडिंग के समय गैस इवेपोरेट यानी भाप बनकर उड़ती है। दूसरा, टर्मिनल हैंडलिंग और क्लियरिंग चार्ज। तीसरा, इंस्पेक्शन और लैबोरेटरी चार्ज। चौथा, भारत सरकार की कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये चार्ज मार्च 2026 से सरकार ने गैस की कीमत को कंट्रोल करने के लिए निकाल दिया है। पांचवा, रीगैसिफिकेशन चार्जेस। ये गैस -140 डिग्री में आती है और स्टोरेज फैसिलिटी में जाती है। उसके बाद उसका रीगैसिफिकेशन होकर पाइपलाइन में जाती है। छठा, पाइपलाइन चार्जेस। स्टोरेज फैसिलिटी से फैक्ट्री तक ले जाने के लिए जो पाइपलाइन इस्तेमाल होती है। सातवां, जीएसपीसी कंपनी ऑपरेशन चार्जेस और प्रॉफिट। आठवां, गुजरात सरकार का गैस पर वैट 6%। ये सभी चार्ज मिलाकर लगभग $3 प्रति एमएमबीटीयू होता है, जिसका रुपयों में कन्वर्जन करेंगे तो 278 रुपए होता है। अभी इन दोनों को मिलाएंगे
तो 853 प्लस 278 बराबर 1131 प्रति MMBTU का रेट निकलेगा। SCM में कन्वर्ट करने के लिए 1131 को 30.20 से डिवाइड करेंगे तो 37.45 आता है। पर ये रेट फाइनल मोरबी फैक्ट्री का रेट नहीं है। अगर जीएसपीसी मोरबी को जो गैस देगी वो 100% लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से आई हुई गैस है तो वो इस रेट पर दे सकती है। मगर मोरबी मैन्युफैक्चरर्स जीएसपीसी के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए जीएसपीसी इतनी बड़ी क्वांटिटी का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। तो जब भी जीएसपीसी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तब जीएसपीसी स्पॉट मार्केट से एलएनजी परचेज करती है। लॉन्ग टर्म क्वांटिटी और स्पॉट क्वांटिटी मिलकर ही जीएसपीसी फाइनल रेट देती है। इसके लिए हमें एलएनजी स्पॉट मार्केट और उसके रेट के बारे में जानना पड़ेगा। अभी हम जानेंगे स्पॉट रेट का कैलकुलेशन। स्पॉट रेट देखने के लिए आपको नेचुरल गैस के 3 फ्यूचर मार्केट को देखना पड़ेगा। पहला JKM यानी जापान कोरिया मार्केट, ये मुख्य रूप से एशियन मार्केट के लिए है। दूसरा TTF यानी टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी, इसको यूरोपियन बेंचमार्क भी कहते हैं। तीसरा शंघाई, इसे हाल ही में शुरू किया गया है। ये मार्केट में नेचुरल गैस का फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। हम जो ऑनलाइन स्पॉट एलएनजी का प्राइस देख रहे होते हैं वो इसी मार्केट के होते हैं। पर ये जो रेट दिखता है उसमें कौन से प्राइस हैं, चलो उसे जानते हैं। उससे पहले ये जान लें कि इंडिया में जो भी स्पॉट गैस परचेज होती है वो JKM से होती है। JKM मार्केट में जो भी रेट दिखते हैं वो गैस सप्लाई कंपनी के एक्स इंडियन पोर्ट रेट होते हैं। स्पॉट फ्यूचर मार्केट में जो भी रेट दिख रहे हों वो डेस होने चाहिए। अगर नहीं है तो नीचे दिए गए कॉस्ट ऐड करने पड़ेंगे। पहला गैसिफिकेशन चार्जेस यानी गैस को लिक्विड में बदलने का खर्च, लगभग $3 प्रति MMBTU। दूसरा शिपिंग चार्जेस यानी $2.5 प्रति MMBTU। ये मार्केट की स्थिति पर निर्भर करता है और बहुत ज्यादा बदलता रहता है। फिलहाल ये इस आंकड़े से 2.5 से 3 गुना ज्यादा चल रहा है। तीसरा कैनाल टोल, लगभग $0.3 के करीब। अगर हम कुल जोड़ करें तो ये $0.8 प्रति MMBTU होगा। अभी के हालात को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि अरब देशों से आने वाली स्पॉट गैस की क्वांटिटी जिसका ट्रेडिंग JKM के जरिए होता है वो संभव नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग बंद है। इसलिए जीएसपीसी को जून महीने के लिए जो एलएनजी चाहिए वो TTF से आएगी, यानी सीधे तौर पर यूरोपियन मार्केट से। लेकिन TTF में जून महीने का जो रेट दिखाया जा रहा है वो बिना लिक्विफैक्शन और ट्रांसपोर्ट के है। तो आगे दिखाए गए कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसमें $5.8 जोड़ेंगे तब हमें एक्स इंडियन पोर्ट रेट मिलेगा, और उसमें $3 और जोड़ेंगे तो मोरबी फैक्ट्री लैंडिंग कॉस्ट मिलेगी। वर्तमान में TTF में नेचुरल गैस का जून महीने के लिए जो रेट दिख रहा है वो $16 है। उसमें हम $5.8 इंडियन पोर्ट रेट और $3 मोरबी लैंडिंग रेट जोड़ेंगे तो ये रेट $24.8 प्रति MMBTU होती है। इस रेट को इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने पर ये 24.8 गुणा 92.5 यानी 2294 रुपए प्रति MMBTU होता है। MMBTU को SCM में कन्वर्ट करेंगे तो 2294 भाग 30.20 यानी 75.96 रुपए प्रति SCM का रेट मिलेगा। अभी तक हमने देख लिया कि लॉन्ग टर्म गैस का रेट कैसे निकालते हैं और स्पॉट क्वांटिटी के रेट कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास रेट निकालने के लिए 2 परिस्थितियां, सिनारियोज हैं। पहली, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और इंटरनेशनल मार्केट स्थिर नहीं है। दूसरी, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चालू है और इंटरनेशनल मार्केट में सब कुछ सामान्य है। 1 मार्च 2026 से इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति क्या है ये तो आप जानते ही हैं। जीएसपीसी की अरब देशों से चाहे लॉन्ग टर्म की क्वांटिटी हो या स्पॉट की, अभी भारत में नहीं आ पा रही है। जीएसपीसी का जो अल्लाफान कतर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सप्लाई अभी बंद है। तो सिनारियो 1 के हिसाब से, यानी अगर हॉर्मुज अप्रैल महीने में बंद रहता है तो हम जून महीने की गैस की कैलकुलेशन करेंगे। सेशन 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अप्रैल महीने में बंद है, तब जून महीने में जीएसपीसी की कॉस्टिंग। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज बंद रहा तो क्या जीएसपीसी जून महीने में गैस की जरूरी मात्रा दे पाएगी, क्योंकि अभी तक मोरबी की 65% खपत प्रोपेन से पूरी होती थी और मार्च अप्रैल में ज्यादातर प्लांट बंद थे। जीएसपीसी ने मई महीने की सप्लाई की गारंटी दी है कि जितनी मात्रा चाहिए उतनी उनके पास उपलब्ध है। अभी ऐसा मानकर चलते हैं कि जून में भी सभी प्लांट जीएसपीसी गैस पर चालू रहेंगे और जरूरी मात्रा यूरोपियन मार्केट से मिल जाएगी, तो कैलकुलेशन इसके हिसाब से है। हमने जीएसपीसी की गैस रिक्वायरमेंट का डेटा टेबल दिखाया है। अभी जो जीएसपीसी को गैस मिलेगी वो सिर्फ यूरोपियन मार्केट से मिलेगी, तो इसके हिसाब से गैस के रेट का प्रिडिक्शन अनुमान करेंगे।
टोटल एनर्जीज के साथ जीएसपीसी का जो 0.4 MMTA का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सप्लाई चालू रहेगी। पर ये कॉन्ट्रैक्ट की मात्रा मिलियन टन में है, तो इस मात्रा को पहले MMBTU और उसके बाद लाख SCM में बदलेंगे। 0.4 मिलियन को 10 से गुणा करने पर फिगर लाख में आएगा। इस फिगर को 52.25 से गुणा करेंगे तो मात्रा MMBTU में आएगी। इस मात्रा को 30.20 से गुणा करेंगे तो लाख SCM में मात्रा आएगी। चूंकि ये मात्रा पूरे साल की है, इसीलिए 12 महीनों से भाग देने पर 526 लाख SCM प्रति महीना की गैस टोटल एनर्जी से सप्लाई होगी। पर डेटा टेबल के अनुसार हमें मालूम है कि जीएसपीसी को फर्टिलाइजर कंपनियों को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 471 लाख SCM प्रति महीना देना है, जो इसमें से माइनस घटाया होगा। 526 माइनस 471 बराबर 55 लाख SCM प्रति महीना, ये मोरबी प्लस के लिए बाकी रहेगा। अभी मोरबी प्लस की डिमांड 1996 लाख SCM प्रति महीना है, तो बची हुई लॉन्ग टर्म मात्रा 55 लाख SCM मोरबी प्लस की डिमांड 1996 लाख SCM प्रति महीना के सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोरबी प्लस की पूरी मात्रा स्पॉट TTF मार्केट यानी यूरोपियन मार्केट से आएगी। इसका कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं, जो आपको दोबारा दिखा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीएसपीसी ने मई महीने के लिए जो नया रेट 73 रुपए प्लस 6% वैट यानी 77.38 रुपए दिया है, वो क्यों दिया है। अगर मोरबी के सभी मैन्युफैक्चरर जीएसपीसी के साथ 3 से 6 महीने का एडवांस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप इस फॉर्मूला से सभी महीनों के रेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर मोरबी की स्थिति देखकर यह पक्का है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर इतने लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं। इसका कारण आपको अगले सेशन 4 में समझ आएगा। लेकिन अभी तक का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन ये है कि अगर हॉर्मुज बंद रहा तो आने वाले महीनों में जीएसपीसी के रेट कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि रेट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सेशन 4 जीएसपीसी कॉन्ट्रैक्ट रिस्क। अब मोरबी की फैक्ट्रियां जिस समस्या का सामना कर रही हैं वो ये है कि वे जीएसपीसी के साथ केवल 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अगर मैन्युफैक्चरर जीएसपीसी के साथ 6 महीने से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जीएसपीसी स्थिर रेट दे सकती है। अगर जीएसपीसी रेट डिक्लेयर करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले उस गैस की मात्रा की जरूरत होगी जो अगले महीने मोरबी में इस्तेमाल की जाएगी। और रिक्वेस्ट की गई क्वांटिटी के अनुसार जीएसपीसी ये प्लान कर सकती है कि इतनी मात्रा जीएसपीसी के पास लॉन्ग टर्म से है और बाकी का मटेरियल जीएसपीसी भविष्य के महीनों के लिए स्पॉट मार्केट से खरीदना चाहती है। अगर जीएसपीसी को 10 दिनों के भीतर मटेरियल की जरूरत है तो स्पॉट परचेज से ये संभव नहीं है। उन्हें स्टोर की गई गैस पर निर्भर रहना होगा जो पहले से ही इंडियन पोर्ट पर उपलब्ध है। अगर जीएसपीसी को 10 से 20 दिनों के भीतर मटेरियल चाहिए तो इसे प्रॉम्प्ट लोडिंग कहा जाता है, ना कि स्पॉट परचेज। स्पॉट परचेज का इस्तेमाल मुख्य रूप से भविष्य के महीने की आवश्यकता के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको जुलाई महीने में मटेरियल चाहिए तो आपको मई महीने में मटेरियल बुक करना होगा। इसके बाद जीएसपीसी को मटेरियल उठाने के लिए शिपिंग कंपनी को फाइनल करना होता है। इसीलिए स्पॉट क्वांटिटी तभी काम करती है जब जीएसपीसी के पास भविष्य की कंफर्म क्वांटिटी हो। पर मोरबी में अभी बहुत कंफ्यूजन है कि जीएसपीसी के साथ 6 महीने का या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें, क्योंकि अगर प्रोपेन का रेट सस्ता हो गया तो भारी लॉस हो सकता है। और अगर दूसरी कंपनियां प्रोपेन चालू करती हैं तो उस कंडीशन में मार्केट कॉम्पिटिशन में कैसे खड़े रहें। अगर मैन्युफैक्चरर प्रोपेन के फ्यूचर रेट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो डिसीजन लेने में आसानी होगी। जीएसपीसी का किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टेक और पे बेस पर होता है। जैसे आप मटेरियल लो या ना लो, पेमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी के हिसाब से देना पड़ेगा। इसके लिए जीएसपीसी मैन्युफैक्चरर से बैंक गारंटी लेती है ताकि मोरबी के मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मटेरियल परचेज ना करें तो उसे फाइनेंशियल लॉस ना उठाना पड़े। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए बाकी का टॉपिक हम अगले वीडियो पार्ट 3 में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मैन्युफैक्चरर भाइयों को भी फॉरवर्ड कीजिए। पार्ट 3 में हम लॉन्ग टर्म और स्पॉट परचेज के रेट लेकर अलग अलग महीनों की जीएसपीसी गैस की लागत यानी कॉस्ट निकालेंगे और साथ में प्रोपेन का फ्यूचर रेट कैसे निकालना है और प्रोपेन की उपलब्धता क्या होगी वो भी देखेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि गैस का रेट कितना होगा और उसका फाइनली टाइल्स के रेट पर क्या असर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 3 में।